गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th के अकाउंटेंसी में अपना चैप्टर नंबर 2 जो था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वो हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने 7 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी अपना कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें साथ में है। क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। एम और एन एक फर्म में समान अनुपात में साझेदार है, ये इक्वल रेशियो है। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। बैलेंस शीट हमें दे रखी है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटी बोल रहा है जनरल रिजर्व 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 2,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, क्रेडिटर 36,000 और कैपिटल आपकी बता रखी है। कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट हुआ, डेटर हुए, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट। ठीक है, ये हमें चीजें बता रखी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने ओ को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। कि ओ को वो लोग क्या कर रहे हैं, ओ को उन्होंने पार्टनर बनाया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि क्या उनके बीच शर्तें तय हुई है कि देनदारों पर 10% वार्षिक दर से डूबत ऋण का आयोजन बनाया जाए। डेटर पर 10%, तो 5,700 से 53,000 का 10%, 5,700 का आपको प्रोविजन बनाना है। पहले चेक कर लिया करो क्या प्रोविजन पहले से बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो 5,700 रुपए अरेंज हमें करने। पहले कितने थे, डिफरेंस अमाउंट हम लोग अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखा देंगे। फर्नीचर का मूल्य 25% से कम कर दिया जाए, कम कर देंगे। विनियोगों का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए, बढ़ा देंगे। और 25,000 रुपए पूंजी के तथा अपने 1/3 हिस्से दिया जाएगा और 5,000 रुपए ख्याति के लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेनदार 1,700 रुपए का जत्था जो मृत घोषित, जो मृत है, अब उसे पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपने 1,700 रुपए के क्रेडिटर कम हो चुके हैं, भविष्य में इस खाते पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, यानी हमें पेमेंट इन फ्यूचर नहीं करना। एकस्व मूल्यहीन है, पेटेंट का मूल्य आपका 0 हो चुका है तो कम हो चुकी है। भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए, बढ़ा देंगे। और स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपए तक कम करना है, 9,000 रुपए तक कम करना। इस लाइन का मतलब बता दूं, 9,000 रुपए रखना है आपको। स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपए रखना है, बाकी जो कमी आ रही है वो कमी हम लोग शो कर देंगे, बस इतना ही है। बाकी पुराने साझेदारों की पूंजी उसी आधार पर समायोजित होगी, यानी नए के आधार पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन अब लोग करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा, देनदारों पर 10% की दर से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाए। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, वैसे तो एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट DR2 लाइबिलिटी, लेकिन रिवोल्यूशन अकाउंट की कहां रिकॉर्ड होगी, DR साइड में। प्रोविजन लाइबिलिटी है तो प्रोविजन बना हुआ नहीं है, बना रहे हैं तो एंट्री देखो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमें 57,000 का 10% बनाना है, 5,700। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओ 25,000 पूंजी की, चलो ये तो उसमें आएगा नहीं। हाँ, फर्नीचर का मूल्य 25% से कम कर दिया जाए। फर्नीचर है कितना, 4,000। फर्नीचर का मूल्य 25% से कम कर दो, बच्चों को 100 यानी 1,000 रुपए फर्नीचर का मूल्य। एसेट्स का मूल्य कम हो रहा है, DR में आएगा। एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट DR2, जो भी एसेट्स है, क्या नाम है, फर्नीचर का मूल्य आपका 25% से कम करना है, तो 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर। ठीक है, 2 फर्नीचर। फर्नीचर का मूल्य आपको 25% से कम करना। फर्नीचर है कितना मेरा, फर्नीचर है 4,000 रुपए, 4,000 का 25% कितना हो गया, 1,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि विनियोगों का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए। एसेट्स का मूल्य बढ़ रहा है, कहां रिकॉर्ड करते हैं, CR साइड में। ठीक है, एसेट्स का मूल्य बढ़ाया जाए तो बढ़ा देंगे बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट। कितने से बढ़ाना है विनियोगों का मूल्य, विनियोगों का मूल्य 5,000 रुपए से बढ़ाया जाए तो हमने रिकॉर्ड कर दिए 5,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि ओ इतने लाएगा कैपिटल के, इतने लाएगा गुडविल की। एक लेनदार जो मृत हो चुका भविष्य में दावा नहीं करेगा। लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो DR में कम हो रही है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, CR में, बाई क्रेडिटर। कितने, आपकी लाइबिलिटी कम हो चुकी है 1,700 रुपए से, 1,700 रुपए से अपने क्रेडिटर कम कर देंगे। ये 1,700 रुपए से हमने अपने क्रेडिटर क्या कर दिए, कम कर दिए। नेक्स्ट देखो, एकस्व मूल्यहीन है, पेटेंट का मूल्य 0 हो चुका है। एसेट्स की मूल्य जो कमी आती है, एसेट्स का मूल्य कम होता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं हम, DR में। 2 पेटेंट, 2 पेटेंट 3,000 का था, 0 हो चुका है, यानी कमी कितने की, पूरे के पूरे मूल्य की। भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए, मूल्य बढ़ रहा है एसेट्स का, कहां था, CR साइड में, बाई बिल्डिंग। भवन का मूल्य कितने से बढ़ाना है, भवन का मूल्य आपको 25% से बढ़ाना है। बिल्डिंग है कितनी, 30,000,
30,000 का 25% की भवन का मूल्य आपको बढ़ाना कितने से? 30,000 का 25% कितना आएगा? 7,500। ये हम रिकॉर्ड कर देंगे 7,500। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो बता रखा है कि स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपए तक कम करना है। स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपए तक कम करना है, यानी इतना रखना है। स्टॉक है कितना हमारा? स्टॉक बता रखा है 10,500। 9,000 रुपए रखना है। कमी कितनी क्या गई? 1,500 की कमी आ रही है, तो वही एसेट्स के मूल्य में कमी आती है, तो डीआर साइड में टू स्टॉक 1,500। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट को बंद कर दो, पता लग जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो जो साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा आ रही है, तो इस साइड का टोटल कर लो। तो इस साइड का अपना टोटल आ रहा है 14,200। ठीक है। इस साइड रिकॉर्ड कर दिया हमने 14,200। इसमें से लेस कर देंगे 3 और 1 4, 10 11,200। 11,200 इसमें से लेस कर देंगे तो अपना आ रहा है ये 3,000 रुपए। ठीक है। कितना आ गया? 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बंटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? एम और एन। एम में और एन में इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे 1,500 और 1,500। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल की वही स्टेप आपको फॉलो करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। हर क्वेश्चन में वही स्टेप चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉर्ड करना आपका कैपिटल का बैलेंस 30 और 20, एम और एन का। सबसे पहले पूंजी का बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी। एम की कैपिटल थी 30,000 और उसकी 20,000। 30,000 और 20,000। 2 नंबर पे कोई भी आपके रिजर्व है, रिजर्व के बारे में वो आपको बातें कही थी, वो ध्यान में रखनी है। रिजर्व आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के अगर मार्केट मूल्य में कमी आती है तो उस लॉस को इस रिजर्व से कवर करते हैं। लेकिन यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट 30 के थे, कोई कमी आई है क्या? इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ा ही है, कमी होती तब उस लॉस को यहां से कवर करते। जैसे मान लो 5,000 का मूल्य कम हो जाता तो 2,000 यहां से कम करते, और रिवोल्यूशन अकाउंट में 3,000 ही हम लोग दिखाते कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट थे वो 3,000 से कम हो चुकी है। 5,000 रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन मूल्य बढ़ा है उस समय रिजर्व बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहां पर जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही रिजर्व हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। आपको बताया था फर्स्ट सबसे पहले लिखना है कैपिटल का बैलेंस, 2 नंबर पे जितने भी आपके रिजर्व है वो बांट दो बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका है कितना? जनरल रिजर्व 8,000। रेशियो उनका क्या है? बराबर बराबर, तो कितना बटेगा? 4,000 और 4,000। 2 नंबर पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शॉर्ट में लिखा। तो ये देखो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2,000, ये भी बराबर बराबर बटेगा, तो बराबर इसका कितना आएगा? 1,000 और 1,000। ठीक है। 1,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद देखो ये भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ चुका है। इसके बाद आप देखो कि इसके बाद हम लोग क्या रिकॉर्ड करें। दूसरी स्टेप मैंने बताई थी एसेट साइड में आप वो 3 चीजें चेक करो, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और कुछ फिक्टिशियस एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तीनों ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये स्टेप छोड़ दो। तीसरी स्टेप बताई थी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आ रहा है तो CR में, तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका 1,500 इसका और 1,500 इसका। नेक्स्ट स्टेप मैंने कही थी नए पार्टनर की कैपिटल की। नया पार्टनर कितने रुपए लेके आ रहा है? बाई कैश। ठीक है। कितने रुपए लेके आ रहा है नया पार्टनर? नया पार्टनर लेके आ रहा है 25,000 रुपए पूंजी के, तो ये 25,000 रुपए वो कैपिटल के लेके आता है। गुडविल के भी लेके आ रहा है। गुडविल के कितना लेके आ रहा है? गुडविल के 5,000 रुपए लेके आ रहा है। गुडविल में 5,000 ला रहा है तो 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है। उनका ओल्ड रेशियो हमें नहीं बता रखा 1/3 हिस्सा कैसे किस रेशियो में लेगा, तो त्याग का अनुपात वही होगा भी 1/3 हिस्सा वो बराबर बराबर ही वहन करेंगे, तो त्याग का अनुपात वही आने वाला है। तो त्याग में जब गुडविल आती है तो कैश अकाउंट DR टू गुडविल और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स बांट लेते हैं, तो गुडविल अकाउंट DR 2M 2N। तो कितनी थी गुडविल? गुडविल के लेके आ रहा है 5,000 रुपए, तो आपस में बराबर बराबर 2,500 और 2,500 आ चुका है। नेक्स्ट उसके बाद में अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट आपको बस इतना ही है, सारी स्टेप फुलफिल हो चुकी है। हम हमें कैपिटल का बैलेंस निकालना है। बट अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है
और यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित होगी। उसी का मतलब नए के आधार पर। तो आपको नए के आधार पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रखनी है, फिर पता करना है कि कैपिटल कम है तो पैसा मंगवाएंगे और ज्यादा है तो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोल रखा तो हम नगद में समायोजन करने वाले हैं। अब आप कहोगे भाई इसका पैसा कैसे निकालें, किस तरीके से इसकी कैश को निकालेंगे, नई पार्टनर की कैपिटल कितनी होने वाली है। तो इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग देखते हैं, या समझा दूं आपको ऐसे रफली। यहाँ पे देखो, जो सी है, क्या नाम इसका, ओ, भाई ओ की कैपिटल कितनी होगी, भाई अपने फर्म की जितनी टोटल कैपिटल होगी उसका कितना शेयर होगा, उसका 1/3 होगा, यही तो होगा। अब ओ की कैपिटल तो मेरे को पता है कितनी है, 25,000। फर्म की टोटल कैपिटल नहीं पता, 1/3 मल्टीप्लाई कर लो, 25 थी 75,000 रुपए। टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल आपको 75,000 रुपए रखनी है, ठीक है। 75 रखनी है तो इसका आप जैसे इस तीनों की है तो तीनों का 1/3 हिस्से की जा रहा है, तो चाहे आप ओ की अलग कर दो, ओ की कितनी आएगी 75,000 में, ओ की तो हमें पता ही है, ओ की कैपिटल कितनी है, ओ की है 25,000 और बाकी कितनी रहेगी, बाकी 50,000 और उनका अनुपात क्या बराबर बराबर, तो इसको बराबर बराबर बांट लेंगे। या वैसे देखो तो तीनों का नया अनुपात भी बराबर बराबर है, तो 75,000 को 25 तो तीनों की कैपिटल कितनी आएगी 25,000 25,000 और 25,000। तो यहाँ पे एक लाइन खाली रखना ऊपर वाली, टू बैलेंस सीडी 25,000 25,000 और 25,000, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। अब देख लो कि इनको पैसा मंगवाना है देना है, तो ये साइड ज्यादा है, इसमें भी ये साइड ज्यादा है, तो हमें जो है उनको पेमेंट जो था वो करना है। उनकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है और ज्यादा लगी हुई तो आपको उनको पेमेंट करना है। इस साइड का टोटल करो, 30 34 35 36 37 38 39,000 39,000 39,000 24 25 26 29 29,000, ये 29,000 और ये अपना 25,000। इसको इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, 39,000 29,000 और 25,000 25 अब इसमें देखो 39 कितना है 25,000, बाकी का निकाल लो, अपना कितना आ गया 5,000 और 9,000 14,000 रुपए। इसके 14,000 रुपए ज्यादा लगे हुए, रखने इसको 25 ही है तो पेमेंट कर दो। टू कैश बैलेंसिंग फिगर से 14,000 का हमने पेमेंट कर दिया, इसमें 29 रखने कितने 25, तो डिफरेंस 4,000 का, ये 4,000 का हमने पेमेंट इनको कर दिया। ये तो कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका। अब बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी आईसेट ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू रिवोल्यूशन, आपको रिवोल्यूशन अकाउंट पे देखना है, जो भी एसेट्स बढ़ रही घट रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर देंगे। अब देखो सबसे पहले मेरे को देखा जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट चुके हैं, बैंक ओडी, तो बैंक ओडी के बारे में हमें कुछ निकालना, हमारे पास इतनी कैश है तो हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, बैंक ओडी आपके पास है 40,000, तो एज इट इज 40,000 रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर कितने हैं 36,000। क्रेडिटर में कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या, बिल्कुल हुई थी। क्रेडिटर अपने 1,700 रुपए से कम हुए थे तो कम कर देंगे भाई। क्रेडिटर जो थे, क्रेडिटर अपने कितने हैं थे पहले, क्रेडिटर हमें बता रखे हैं 36,000। क्रेडिटर हमारे हैं 36,000, कम कितने हुए थे, कम हुए थे 1,700 के, कितने रह गए, ये अपने रह गए 34,300 34,300, ठीक है। उसके बाद देखो क्रेडिटर के बाद क्या लिख रहा है कैपिटल, तो कैपिटल रिकॉर्ड कर दो, कैपिटल MNO 25,000 और 25,000 कितनी आ गई 50 और ये 75,000 जो थी वो कैपिटल आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखो कोई अनरिकॉर्डेड आपकी कोई एसेट्स लाइबिलिटी बड़ी है क्या, तो लाइबिलिटी नहीं बड़ी, प्रोविजन थी उसको उस साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, एसेट्स क्रेडिटर में से लेस कर देंगे, ठीक है। अगर इधर ही दिया होता ना पहले से तब हम इस साइड शो करते। अब देखो यहाँ पे कैश इन हैंड, सबसे पहले कैश इन हैंड, चाहे कैश अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट मैंने आपको 11th में बढ़िया तरीके से समझाया था, चाहे डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो कैसे क्या हुआ। कैश इन हैंड देखो, सबसे पहले कैश कितनी थी 1,500 रुपए, हमारे पास 1,500 रुपए थी। नया पार्टनर जब आया 25,000 तो कैपिटल के और 5,000 गुडविल के, कितने रुपए लेके आया 30,000। फिर जब हमने पूंजी का समायोजन किया था बस, इसके अलावा पैसा आया ही नहीं, 30 और अपने 1,500 कितने हो गए 31,500 रुपए हमारे पास थे। फिर पेमेंट किया लेस 14,000 तो एक हमने
कैपिटल एडजस्टमेंट किया, एम को दिए 14,000 और एन को दिए 4,000, टोटल कितने 18,000 का हम लोग पेमेंट कर चुके थे। यानी हमने 31,500 में से 18,000 का पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास कितने रह गए 13,500। वो हम रिकॉर्ड कर देंगे यहां पर 13,500। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैश इन हैंड के बाद इन्वेस्टमेंट 30 के थे, कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ गए, तो इन्वेस्टमेंट आपके 35,000। इन्वेस्टमेंट 30,000 के थे प्लस 5,000 से बढ़ गए, कितने हो गए 35,000। उसके बाद डेटर कितने हैं 57,000, ये हम रिकॉर्ड करते हैं डेटर्स। डेटर्स अपने हैं 57,000 और प्रोविजन या तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दो या डेटर में से लेस कर दो। पीवीडी प्रोविजन हमने 5,700, तो यहां इसमें से रिकॉर्ड हो जाएगा 5,700। तो कितना आ गया अपना, ये अपना आ गया 51,300। 51,300। उसके बाद डेटर के बाद देखो फर्नीचर 4,000। ठीक है, फर्नीचर 4,000। फर्नीचर में कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या? फर्नीचर कम हुआ है 1,000 रुपए से, तो फर्नीचर कितना हो गया 3,000। 4,000 का था, 1,000 रुपए कम हो गए, कितना रह गया 3,000 रुपए अपना फर्नीचर हो चुका है। फिर उसके बाद में देखो फर्नीचर के बाद में आपको स्टॉक कितना है 10,500। स्टॉक है अपना 10,500। स्टॉक में कुछ कमी वृद्धि, तो स्टॉक अपना 1,500 रुपए से कम हुआ है 10,500। 1,500 से कम हो गए, कितने रह गए? स्टॉक अपना रह चुका है 9,000 रुपए, तो ये स्टॉक आ गया अपना 9,000 रुपए। ठीक है, उस स्टॉक के बाद देखो क्या है, स्टॉक के बाद है बिल्डिंग 30,000। तो बिल्डिंग में देखो कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या? बिल्डिंग में अपना मूल्य कोई भी कुछ भी नहीं देखा, तो एज इट इज हम लोग बिल्डिंग का जो मूल्य है, बिल्डिंग का मूल्य देखा, बिल्डिंग का मूल्य आपका 7,500 से बढ़ा है। 30 की थी, 30,000 की थी और 7,500 से बढ़ चुकी है, कितनी हो गई 37,500। ठीक है, बिल्डिंग के बाद देखो पेटेंट का मूल्य 0 हो चुका है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। दोनों साइड का टोटल करते हैं और चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट को कि अपना आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। इस साइड का टोटल करते हैं 300, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो ये अपना आ रहा है 1,49,300। इस साइड का और चेक करते हैं, इस साइड का अपना 13, 3 और 1, 3, 3, 6 और 11, इसका भी आ रहा है 1,49,300। ठीक है, तो आंसर एक बार टेली कर लें, अपना आंसर आ चुका है नहीं आ चुका। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट आ रहा है 3,000 रुपए। ये देखो प्रॉफिट 3,000, कैपिटल उनकी 25, कैपिटल एडजस्टमेंट हमने की 25,000। बैलेंस शीट आ रही है 1,49,300, 1,49,300। कैश का बैलेंस आ रहा है 13,500, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ट्राई करना जितने भी आपसे क्वेश्चन हो, ठीक है, कि इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन हो, वैसे नेक्स्ट थोड़ा सहायक करवाना पड़ेगा, हो फिर तो ट्राई करना आप लोग। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। जल्दी अपना चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।